विशाल अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले आणि पहिलं षटक घेऊन प्रतीक सज्ज होतोय. ऑल सेट, आमच्या ऑफिशियल पंच रेडी. पहिला बॉल डेट केला गेला. पहा आमचे ऑफिशियल पंचांनी सुद्धा खूप मेहनत घेतली गेली. सकाळच्या सत्रामध्ये आपण बघितलं पुरापाड्यामध्ये 77,000ची टुर्नामेंट चालू आहे MCC, तिकडून आता ती स्पर्धा संपून इकडे आल्या. पहिला बॉल समोर ठेवण्याचा प्रयत्न, हलक्या हातानं सन्मान दिला गेला चेंडूला. 1 धावेसाठी धावाचा श्रीगणेश होतोय. एका चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 1 धावा धावफलकावर. प्रथम बॅटिंग करत असताना नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता JSM बोलिंग संघांनी आणि प्रथम बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले आई भवानी मार्बल पडता. इकडे काय घडलंय? ओहो, ना मुन्ना गलती हो गई. आता गलती चुकी झाली कुठे कालवेळ सांगणार होतो. पहिल्या विकेटचं पतन मैदान सोडावं लागलंय विशालला. गॉन. थँक्यू. ऍक्शन रिप्ले डीप नेटवर्कवर पहा. फुल टॉस चेंडू, टायमिंग नव्हतं, फेकी झाली होती आणि काय ती धाव घेणं गरजेचं होतं का? येणारे कालवेळ सांगणार आहे. पुन्हा तोच फटका, यावली डॉट, निर्धाव चेंडू. 3 चेंडूचा खेळ झालाय. 1 धाव धावफलकावर 1 गडी बाद. आतापर्यंत प्रतीक पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. हलक्या हातानं ऑन साईडला सन्मान दिला गेला चेंडूला सिंगलसाठी. पहा पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आणि दुसऱ्याच चेंडूमध्येच गडी बाद केलाय. 4 चेंडूचा खेळ झालाय. 2 धावा धावफलकावर. नवीन बॅटर हर्षल भाई मैदानाच्या दिशेने दाखल होतोय. पहा अंदाच्या हंगामामध्ये सुरुवात चांगली केली भाईनी. ओ क्लीन बोल्ड. आता अडचणी आता वाढणार. कोणाची येस थँक्यू डीजे. येस थँक्यू. आता माझी नजर लागली आहे काय ते समजत नाहीये. कोणाची चर्चा करायला सुरुवात झाली की विकेट यायलाच पाहिजे. आणि आता भाईला सुद्धा मैदान सोडावं लागलंय. मोठा आदरा, अडचणी वाढल्यात आई भवानी मारंबलपाडासाठी. गॉन. पाच चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झालाय. 2 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे आणि आता निशिकांत याचं कॅप्टन मैदानाच्या दिशेने दाखल झालाय. पहा त्यासाठी कॉल महत्वाचा होता. विशालने कॉल विशालला दिला होता का हा सुद्धा प्रश्न आता मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहे. ओ इकडे काय, ओ हो शेवटी थांबवलं. अखेरकार शेवटी फेकी होता होता भावेशी थांबवलं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 2 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. प्रथम बॅटिंग करत असताना आई भवानी मार्बलपाडा संघ, परंतु काय जबरदस्त सुरुवात. प्रतीक यांच्याकडून फक्त 2 धावांचं षटक, 1 गडी बाद केला त्यामधून आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 धावा. या ऐकूया तोपर्यंत डीजेला. येस थँक्यू. दुसरा षटक मार्गस्थ आहे. 2 धावा धावफलकावर. पहिला बॉल ऑन साईडला ड्राईव्ह केलाय, डॉट बॉल. पहा जबाबदारी आता पूर्णपणे विशालवर आली गेली आणि आता विशालला ही जबाबदारी उचलायची आहे. कशा प्रकारे खेळ खेळणार आहे यावर सुद्धा लक्ष असणार आहे. फुल टॉस बॉल, प्रॉपर टायमिंग नव्हतं. चेंडू गेलाय पुन्हा एकदा डिक्लेअर झोनमध्ये. पहा फुल टॉस चेंडूला पहिला विशालने मिस केला आणि त्यानंतर तो धावची सुद्धा झाला होता. म्हणजे फटका ज्या प्रकारे एक्झिक्यूट करायचा होता फुलटॉस चेंडू, त्यामुळे टायमिंग नव्हतं, विकेट गेली होती. आता इकडे 2 खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. कशा प्रकारे खेळ खेळणार आहेत, कुठपर्यंत जाणार आहेत येणारे कालवेळ सांगणार आहे. 3 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला आहे आणि 4 धावा 2 गडी बाद. आई भवानी मारमुलपाडा संघ JSM बोलिंग संघासमोर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. फुल टॉस चेंडू पुन्हा अडवला. फेकी सुद्धा झाली. येस इट इज डॉट. जितके डॉट तितकं प्रेशर आणि आता अजून अडचणी वाढतात. 4 चेंडूचा खेळ झाला. 4 धावा धावफलकावर. हलक्या हातानं दिशा देण्याचा प्रयत्न, दिशा दिली गेले सिंगलसाठी. पहा पहिल्या षटकामध्ये आपण प्रत्येकला पाहिलं होतं 2 गडी बाद 2 धावांचं षटक. तीच सुरुवात निखिलने सुद्धा आतापर्यंत चांगली केले. 3 धावांचं षटक आहे. 5 धावा धावफलकावर झाल्यात. 1.5 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला. शेवटचा अंतिम चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा निखिल सज्ज होतोय. लेग स्टंपच्या बाहेर. हे आमच्या ऑफिशियल पंच गंभीर सर आमच्या दिशेने वळतील तोपर्यंत वाईट चेंडू घोषित केलाय. 6 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटचा अंतिम चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, ऑन साईडला फेकी झाले, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली होती.
तर अखेरकार 2 षटकांचा खेळ संपतोय 7 धावा फलकावर. प्रथम बॅटिंग करत असताना आई भवानी मारंबलपाडा संघ. आता येणारे 12 चेंडू आहेत आणि या 12 चेंडूमध्ये काय घडणार आहे, किती धावांचं टार्गेट होणार आहे, तोपर्यंत या ऐकूया डीजेला. थँक्यू डीजे. स्वरूप दाभाडे नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. पहिला बॉल ओ वेगवान चेंडू ब्लॉकलचा मारा केला होता पूर्णपणे. आणि अशा वेळेला जर काय आतमध्ये आले असते तर एखादी दांडी गोल नक्कीच झाली असती. इतका वेगवान चेंडू होता. आता 2 खेळाडू पुन्हा चर्चा करा. चर्चा महत्वाची आहे. आता चर्चेस काय उत्तर येणार आहे, इकडे सुद्धा ची मीटिंग बोलावली गेली. आमचे ऑफिशियल पंच पाहत आहेत. अखेरकार चेंडू यष्टांच्या आतमध्ये होता की बाहेर होता. आणि मला वाटतं थर्ड अंपायरला रेफर केलं. चला तर थर्ड अंपायरला रेफर केलं गेलं की चेंडू कुठे होता, लाईनच्या यष्टांच्या बाहेर की पाठीमागे. या सर्व गोष्टी आमच्या DBN नेटवर्कवर पाहिल्या जातात, जिकडे आमचे धनंजय मांगेला कार्यरत आहेत या डिसिजनवर. ऑफिशियल पंच या. येस, डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू. इतका वेगवान चेंडू होता. पहा, असं आमच्या ऑफिशियल पंचाला वाटलं होतं की लाईनीच्या बाहेर आहे, परंतु लाईनीच्या मध्ये होता. त्यामुळे निर्धाव चेंडू, वेगवान चेंडू होता. पुन्हा एकदा स्वरूप सज्ज होते. बॅकफुटला गेले, ड्राईव्ह केला, चेंडूला पाठवलं सिंगलसाठी. पहा, फटका एक्झिक्यूट केला होता, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेलाय. 8 धावा धावफल करते. 2.2 चेंडूचा आतापर्यंत खेळ झाला गेलाय. स्वरूप पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. मोठा फटका समोर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू अडवलाय. येतोय डॉट बॉल. पहा, एखादा चौकार इकडे. आई भवानी मारंबलपाडा संघाच्या अडचणी वाढल्यात आणि इकडून एखादा चौकार बघतोय. मोठा फटका, ओ व्हॉट अ फील्ड. प्रदीप काय जबरदस्त एफर्ट लावलं. पहा, कुठे अडवला, कुठल्या क्षणी अडवला, कधी अडवला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये सर्व काही DBN नेटवर्कवर फटका प्रॉपर एक्झिक्यूट केला होता, परंतु जाता जाता अडवलाय. पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेले, कट केला, चेंडूला ड्राईव्ह केला गेलाय सिंगलसाठी. एक धाव महत्वाची. इकडून चौकार नाहीत, परंतु स्ट्राईक रोटेट होणं महत्वाचं आहे, कारण धावफलक ज्या वेगाने जायला होतं त्या वेगाने सुद्धा झालं नाहीये. मोठा फटका ऑन साईडला. येस, अखेरकार चौकार आला. चेंडू सी मार्ग पार. MPL चौकार. टाक्यू डीजे. येस, चौकार. तो चौकार का महत्वाचा होता आणि अखेरकार चौकार आला गेला. 14 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 4थं षटक मार्गाचा पहिला बॉल. टायमिंग नव्हतं, समोर फटका एक्झिक्यूट करायचं होतं, परंतु हलक्या त्यानं खेळला गेला फटक्याला. तोपर्यंत सिंगल. पहा, 15 धावा धावफलक करतायत. आता विशालला येणार 5 चेंडूमध्ये काय करायचं. ड्राईव्ह केलाय, पुन्हा एकदा चेंडू गेलाय सिंगलसाठी.
16 धावा धावफलकावर 3.4 चेंडूचा खेळ झालाय. पहा मागील स्पर्धा आई भवानी मारमुलपाडा जे मारमुलपाड्यामध्ये आयोजित केली होती ती स्पर्धा आठवतोय. 23-26 अच्छा धावा डिफेंड झाल्यात परंतु काय जबरदस्त चेंडू. येस गडी वाद निशिकांत बॅक टू द पवेलियन गॉन. तीन पूर्णांक 3 चेंडूचा खेळ झाला. 16 धावा धावफलकावरती आणि आता नवीन बॅटर जो मैदानाच्या दिशेने दाखवतो मिस्टर जतीन. ओ क्लीन बोल्ट ये होईना बॅट. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू डायरेक्टली आतमध्ये आणि चारोखाने चित. विशाल पाटील बॅक टू द पवेलियन गॉन. थँक्यू क्या बात आहे. पहा नवीन नवीन पोरं पुढे जात आहेत. जबरदस्त प्रगती चालू आहे सध्याच्या घडीला. ऑन साईडला ड्राईव्ह केलं चेंडूला फेकी नाही आहे तोपर्यंत सिंगल. परंतु काय जबरदस्त परफॉर्मन्स या पहिल्या इनिंग मध्ये करून दाखवलाय जयसिंगच्या 4ही गोलंदाजांनी. पहिलं षटक दुसरं तिसरं आणि बघता बघता दिनेश सुद्धा शेवटच्या आणि अंतिम षटकामध्ये तीच कामगिरी करतोय. ओ बाहेर 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 बराच बाहेर आणि नो +1 पाठीमागे चेंडू निघून गेला होता त्यामुळे 2 धावा हे धावफलकावर आलेत. पहा इकडून चौकारला आता 24चं टार्गेट होणार आहे त्यामुळे ऋतिक वरती जबाबदारी आहे. काय इकडून चौकार पाहायला मिळेल. लास्ट बॉल आफ्टर फर्स्ट इनिंग. मोठा फटका समोर. ओ व्हॉट अ फील्ड. आउटस्टँडिंग एफर्ट. स्वरूप दाभाडे त्या ठिकाणी होते. समोर फटका एक्झिक्यूट केला होता परंतु एका हाताने चेंडूला अडवलंय. आता अडवले की काय केलं ते येणारे कालवेल सांगणार आहे. परंतु पहिल्या इनिंगचा खेळ संपलाय. 20 धावा धावफलकावर 21 धावांचं टार्गेट जे सेट केले गेलंय आई बाबांनी मारंबलपाडा संघाने जयसेन बोलीस संघासमोर. यस डीजे थँक्यू डीजे थँक्यू. JCC B कॅप्टन त्यानंतर बारंडा 11 कॅप्टन दोन्ही कॅप्टन टॉस कपच्या दिशेने दाखल. आपण टॉस करणार आहोत. अनिकेत पाटील यांच्या शुभस्ते आपण टॉस करणार आहोत. पहा स्वप्नील सर सुद्धा दाखल झाले आहेत. 10वीची एक्झाम आहे आणि आता प्रमुख शिक्षक आहेत. आता मुलांना सांगतायत की मुलांना वाचवतायत ते आता जूनमध्ये कळणार आहे परंतु ते सुद्धा इकडे दाखल झाले. आपलं सुद्धा सरचं स्वागत आहे या NPL प्रीमियर लीग 2025 मध्ये. चला दोन्ही कॅप्टन आल्यात. अनिकेत पाटील यांच्याशी बसते आपण टॉस करणार आहोत. JCC B समोर बारोंडा 11 हे बॅटल आहे. टॉस या ठिकाणी केला जातोय. आई एकवीर असं कॉल आले परंतु NPL आलं गेलं. येस टॉस जिंकला काय निर्णय. फिल्डिंग करू आम्ही पहिला. येस खूप साऱ्या शुभेच्छा तुला सुद्धा. तर अहवाल असा आहे की टॉस जिंकला बारोंडा 11 या संघाने आणि प्रथम बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले JCC B संघाला. एक मोठी मॅच आपल्या भेटीला येते परंतु तुर्तास मैदानाच्या दिशेने जातो जिकडे 21 धावांचा पाठलाग आहे. काय या धावांचा पाठलाग की धावांचा बचाव येणारे कॅल्क्युलेटर सांगणार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू कौस्तुभ सर.
तो सेकंड इनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। टारगेट है 21 रनों का, उस टारगेट का पीछा करते हुए लक्ष्य रखा है 21 रनों का। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। तो लड़ना बहुत जरूरी है। 1 रन के लिए गेंद जाते हुए इसी के साथ शुरुआत का होना बहुत जरूरी है। किसी निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए शुरुआत का होना जरूरी है। तो शुरुआत हो चुकी है। टीम की रन संख्या पहले ओवर में नजर आते हुए 3। नेहाल अच्छा स्कोरिंग का काम करते हुए नजर आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छिड़काने करने का प्रयास, गेंद का और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, तो शायद यहाँ पर विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर नजर आते हुए, बल्लेबाज का नाम है प्रदीप और आशुतोष। जबकि अगर बात करूं तो बॉलिंग टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का निर्णय लिया था। अच्छी गेंदबाजी की थी। प्रतीक ने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे, निखिल ने दूसरे ओवर में 5 रन खर्च किए थे, स्वरूप ने तीसरे ओवर में 7 रन खर्च किए थे और आखिरी ओवर में दिनेश ने 6 रन खर्च किए थे। सो कहीं ना कहीं आई भवानी मारंबल पाड़ा टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन, 21 रनों का लक्ष्य। उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज प्रदीप और आशुतोष। इस समय तेरे 70 के साथ वाइड बॉल का इशारा। इसी समय अंपायर का एक ही काम होता है, अपने दोनों हाथ समांतर किए खड़े रहे। एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में जाएगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है सिंगल फिगर में 6 रन। 21 रनों का लक्ष्य। ऑन साइड में सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए बल्लेबाज। इसी के साथ इस समय जोश की नहीं होश की जरूरत है, ये जानते हुए बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष। इसी के साथ 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता है। टीम का स्कोर हुआ सिंगल फिगर में 7 रन। विश्व में अजूबे है 7, इंद्रधनुष के रंग 7, एक हफ्ता में दिन होते 7, पति पत्नी को शादी में फेरे लेने पड़ते 7 और धुन भी है 7। दोनों बल्लेबाजों को एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। कॉमेंट्री कर से मैं दिनेश टुकुल, मैन फ्रॉम रत्नागिरी राजापुर, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। ये रोमांचक भरा मुकाबला चलता हुआ, टारगेट छोटा लेकिन मैच बहुत बड़ा होने वाला है। सलामी के बल्लेबाज मैदान के अंदर। तो यहाँ पर 21 रनों का टारगेट किस तरह से चेस करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, सोचने वाली बात होगी। गेंदबाजी करते पहले ओवर का खेल। निशिकांत जो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, अब गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे का पाला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके पहला ओवर किया था जतिन ने, अच्छा ओवर किया था। उसके बाद गेंदबाजी के लिए आए हैं निशिकांत। बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे विशाल, आए थे विशु, उसके बाद हर्षल, निशिकांत। अब निशिकांत गेंदबाजी करते हुए सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए इसी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। स्ट्राइक रोटेट होता, सिली मिडाओ की रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन से समाधान मानना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्ट्राइक रोटेट होता 9 नंबर। टीम का स्कोर हो चुका है, स्कोर कार्ड पर रन लग चुके 9। नेहाल अच्छा स्कोर काउंट करते हुए नजर आते हुए ऑफ स्टंप से बाहर तो गेंद को इसी के साथ आड़े बल्ले का सहारा दिया। थर्ड मैन रीजन में गेंद जाते हुए 1 रन के लिए। इस 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 10 रन। अब यहां से आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी के साथ इस ओवर की अगली गेंद 1 रन, हर गेंद के ऊपर 1 रन। सोच बहुत बड़ी है, सोच का दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। इसी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 11 रन। अगर 11 की बात करें तो क्रिकेट में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं 11, हॉकी में खिलाड़ी होते हैं 11, फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं 11। टीम की रन संख्या 11। आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। फुल टॉस दिशा की गेंद पॉइंट के रीजन में गेंद को भेजा, 1 रन से समाधान मानना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर 12। अगर 12 की बात करें तो युवराज सिंह 12 नंबर की जर्सी पहनते थे। वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वो 12 तारीख को 12वें महीने में चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 12 में पैदा हुए थे। टीम की रन संख्या पर नजर आती हुई 12। यहां से आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 9 रनों की आवश्यकता, 9 रनों की आवश्यकता। ये आसान सा लक्ष्य साबित होता हुआ दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए हर गेंद के ऊपर 1-2 रन की सोच, ये सोच बहुत बड़ी है। बैकफुट का इस्तेमाल, थर्ड मैन रीजन में गेंद को भेजा, आड़े बल्ले का सहारा, 1 रन। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 13। भारत देश मेरा पाना है जो सफलता तुमको, खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। तकदीर के खेल से नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते। हर पतंग जानती है अंत में उसे कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान को छूना है। अपनी जमीन, अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से जिंदगी कहां मिलती है ये दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। जिंदगी में कभी किसी आदमी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बता देती है। आपके पाव में आई हुई मोच और आपकी गलत सोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, तो यहां से आगे बढ़ना है। टीम की रन संख्या नजर आती हुई 13। आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पार्टनरशिप अच्छी नजर आती हुई। प्रदीप और आशुतोष बल्लेबाजी करते हुए, सलामी के बल्लेबाज गेंदबाजी करते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। विशु जो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, अब गेंदबाजी करते हुए राइट राउंड की पहली गेंद शॉर्ट हैंड से गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, स्क्वायर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 14। आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 7 रनों की आवश्यकता। एक दूसरे का साथ दिया दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर का जिम्मा उठाते विशु की दूसरी गेंद, बैकफुट का इस्तेमाल, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। यहाँ पर टीम की रन संख्या नजर आती हुई 15। आने वाली गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। कौन हंसेगा कौन रहेगा, किसकी होगी शिकस्त किसकी होगी फतेह, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको मिलेगी जीत की ताली किसको मिलेगी हार की गाली, ये डिसाइड करने वाला ही मुकाबला। गेंद जाती हुई फाइनल लेग रीजन में 1 रन के लिए, इस 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 16। अब यहां से आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 5 रनों की आवश्यकता। निहाल अच्छे स्कोर काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए, ये रोमांचक भरा मुकाबला आज का ये टूर्नामेंट का पहला दिन है और पहले दिन का ये रोमांचक भरा मुकाबला। अगर बात करें तो बॉलिंग टीम ने 1 मुकाबला जीता है, उसके बाद अगर बात करें तो आई भवानी मारंबल पाड़ा टीम ने भी 1 मैच जीता है। अब दोनों टीम एक दूसरे के खिलाफ जूझती हुई नजर आती हुई, तो यहां से आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 5 रनों की आवश्यकता। एक रोमांचक भरा मुकाबला। राइट हैंड राउंड विकेट, इस ओवर की अगली गेंद और भी दिशा की गेंद थी, बैकफुट का थोड़ा सा इस्तेमाल किया, स्लिमिड ऑफ के रीजन में गेंद को भेजा है। 1 रन जरूर पूरा कर लिया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 17 पे खतरा। किसको साबित होने वाला है, बॉलिंग टीम या फिर आई भवानी मारंबल पाड़ा टीम। राइट हैंड राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अपने कोटे का टीम के से तीसरा ओवर लेके विशु की अगली गेंद। 1 रन के लिए डिक्लेरेशन बॉक्स में गेंद जाते हुए अंपायर का इशारा, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे जाता हुआ टीम का स्कोर हुआ है 18 रन। अगर 18 की बात करें तो विराट कोहली 18 नंबर की जर्सी पहनते थे, वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वो 18 दिसंबर 2006 को उनके फादर की डेथ हुई थी, तब वे 18 साल के थे। टीम की रन संख्या 18, 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लेग बाइस के रूप में 1 रन टीम के खाते में जाएगा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। किसी एक को हारना पड़ेगा क्योंकि एक जंगल में 2 शेर, एक ट्रे पटरी पे 2 ट्रेन, एक मैन में 2 तलवार, एक स्कूल में 2 हेडमास्टर और एक राज्य में 2 राजा। दोस्तों कभी नहीं हो सकता, किसी एक को हारना पड़ेगा। लेकिन वो कौन सी टीम होगी जो इस मुकाबले में हारेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अब शेष गेंदों में जीत हासिल करने के लिए केवल 2 रनों की आवश्यकता। जबकि 20 रन बनाए थे आई भवानी मारंबल पाड़ा टीम ने, तो 21 रनों का लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आई थी बॉलिंग टीम के ये बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी की थी अपने टीम के लिए बॉलिंग टीम की। अगर गेंदबाजों की बात करें तो प्रतीक ने पहले ओवर में 2 रन खर्च किए थे, निखिल ने दूसरा ओवर किया था अपने ओवर में 5 रन खर्च किए थे, स्वरूप ने तीसरा ओवर किया था अपने तीसरे ओवर में 7 रन खर्च किए थे और दिनेश ने आखिरी ओवर में 6 रन खर्च किए थे। अब ये बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए प्रदीप, जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए नजर आते हुए आशुतोष। सुबह 3 चीजें आपको जल्दी उठाती है, एक माँ, नंबर 2 कमजोरियां और नंबर 3 जिम्मेदारियां। तो जिम्मेदारी के साथ यहां पर खेलते हुए नजर आते हुए 2 रनों की आवश्यकता। अच्छा टैप है लेकिन गेंद जाएगी पॉइंट रीजन में 1 रन के लिए इक्वल। अब यहां से आने वाली गेंदों में जीत हासिल करने के लिए केवल 1 रन की आवश्यकता। केवल औपचारिकता इस मैच में बची है। ये रोमांचक भरा मुकाबला था लेकिन इस मैच को एक तरफा साबित किया बॉलिंग टीम ने। अच्छी गेंदबाजी हुई, अच्छी बल्लेबाजी भी की, सेंसिबल क्रिकेट खेला। इस मैच के ऊपर कब्जा करती हुई नजर आती हुई बॉलिंग टीम। इसी के साथ मैं दिनेश टुकुल आप सबकी थोड़ी देर के लिए रजा लेता हूं। थँक्यू. चला मॅन ऑफ द मॅच. आता 4ही गोलंदाजांनी आपलं योगदान दिलंय, त्यामुळे आता बॉलिंग संघ कुठे आहे, या समोर या. तुमच्या 4ही गोलंदाजांनी ती गोलंदाजी करून दाखवले, त्यामुळे आता प्रश्न असणार आहे, तुम्हीच सांगा मॅन ऑफ द मॅच कोण असेल. येस, नो इश्यू नो डाऊट, प्रतीक ठरतो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी, ज्याने फक्त पहिल्या षटकामध्ये 2 धावा 1 गडी बाद अशी सुरुवात करून दिली. त्याचा प्रतीक ठरतो मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. प्रसन्नजी पाटील आपण या, आपल्या शुभस्ते प्रतीकला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा आहे. टी शर्ट जे स्पॉन्सर केलं गेलंय 9799 जे मॅन ऑफ द मॅचचं टी शर्ट जे स्पॉन्सर केलं गेलं या स्पर्धेसाठी. आणि थँक्यू डीजे, थँक्यू प्रशांतजी पाटील यांच्या थँक्यू. शुभस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार प्रतीकला देण्यात येतोय.
आणि एक थम्सअप ही स्पेशल गिफ्ट से नारंगीने प्रति थांबायचंय.